पर मेरे मम्मी पापा मुझे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते थे। मैं 11 साढ़े 11 उठ के फिर से और मैं पढ़ने बैठती और पूरी रात पढ़ती। मुझे खुद को बताना था कि मैं कर सकती हूँ। हमारी सोच एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें आगे लेके जाती है। Hello everyone. So I'm very happy to be here with all of you, and thanks to Ashwani and your team, your family for inviting me here. I'm Sangeeta Sharad and I'm a corporate trainer. I'm a psychologist and a life coach. I started my career way back. I have almost 23 years experience. मुझे बहुत शौक शुरू से रहा है पढ़ाई का. I have great interest in education. So I had passion in that. How it started, I'll just tell you. But I got this opportunity to work with very prestigious institutes, colleges, universities, very big NGOs, all the embassies I worked with, spiritual organizations, export houses, because I started my career as a freelancer. तो मैं freelance trainer मेरी first job थी with Aditya Birla Group as a corporate trainer. I developed my skills. How? I'll just tell you. तो जब मैं छोटी थी मुझे शौक था पढ़ने का, पर मेरे मम्मी पापा मुझे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते थे, चश्मा लगा हुआ था। तो जैसे होता है कि नहीं नहीं लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना और फिर क्या होगा, एंड इट वाज अ बिजनेस फैमिली। तो दे जस्ट वांट मी कि बस अब तुम थोड़ी सी पढ़ाई करो, बस ग्रेजुएशन चाहिए और उसके बाद शादी। पर मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और शुरू से एक ऐसी प्रभु कृपा रही है कि मुझे कोई ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं हुआ, बट आई वॉज काइंड ऑफ अ सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन। पता नहीं कहाँ से, बट यस, इट वॉज देयर। तो मुझे था नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मेरे जो ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, और उनके स्कूल्स डिफरेंट थे, मेरे स्कूल डिफरेंट थे। तो मैं उनसे पूछती थी क्यों ऐसा क्यों, बट देन दे सेड नहीं, अच्छा है, तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करती थी, जब सब सो जाते थे रात को, मैं 11 साढ़े 11 उठ के फिर से और मैं पढ़ने बैठती थी और पूरी रात पढ़ती थी और सुबह उसी तरह से स्कूल जाना अपना सब करके। और जब मेरा रिज़ल्ट आता था बहुत अच्छा, सो वो मेरे भाइयों को डांट पड़ती थी, देख ये बिना पढ़े इतने नंबर ले आई है और तुम लोग पढ़ते हो, तुम्हारी ट्यूशन लगाई हुई है, तुम पढ़ते नहीं हो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और फिर मुझे उसमें ना मज़ा आने लग गया, मुझे आनंद आता था बहुत पढ़ के, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, क्लास में मॉनिटर बन गई, समथिंग। तो और मैं साथ में, पहले तो ऐसा था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत थी, और आजकल जैसे बच्चे इतना नहीं करते, हम तो बहुत खेलते भी थे। इस घर के सामने पार्क था, वहाँ भी खेलते थे। और मुझे बहुत शौक था म्यूज़िक का, डांस का। आई लर्नड क्लासिकल एंड वो थोड़ी देर ही करा, देन आई लर्न म्यूज़िक ऑल्सो। आई एम अ सेमी क्लासिकल ट्रेन सिंगर। और ये सब मैंने खुद से, मतलब टीचर ढूंढी, कई बात करी, और पर मुझे हमेशा ये कहते थे नहीं नहीं बस हो गया, अब और नहीं और नहीं। पर कहीं भी अंदर से मुझे कुछ था नहीं, कुछ और, कि मुझे खुद को दिखाना था, कि मुझे खुद को बताना था कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरा अपने आप, मुझे एक से दूसरे, मुझे ऑफिस से जॉब की ऑफ़र आती थी, अपने आप कनेक्ट बनते गए, अपने आप मुझे एक कंपनी में काम करती थी, दूसरे से अपने आप ऑफ़र आती थी। सो ऑल द बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स आई वर्कड विद, बड़े बड़े स्कूलों से मैंने काम करा, टीचर्स के साथ आई डिड टीचर ट्रेनिंग, और आई बिकेम अ मास्टर ट्रेनर इन कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स। आई बिकेम अ लाइफ कोच। ग्रेजुअली मैंने ये सब करा, तो मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी काफ़ी शादी के बाद। और मैं क्या करती थी कि जैसे बच्चे हुए तो वहाँ पे भी, पहले मेरे थोड़े पेरेंट्स भी थे ऑर्थोडॉक्स, और इन लॉज उससे भी एक कदम आगे। तो अब मैं सोचती थी अब क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था। और मैंने फिर जब सब सुबह मैं जल्दी उठ के 5 बजे उठ के सबके टिफ़िन पैक करके, आई यूज़ टू पैक 5 टिफ़िन्स इन द मॉर्निंग एंड लीव बाय 8 o'clock, क्योंकि मुझे सुबह पहुंचना होता था अपने काम पे। और वो काम करके टाइम से घर आके फिर बच्चों को मैं हॉबी क्लासेस लेके जाती थी, क्योंकि मुझे था कि जितनी अच्छी हॉबीज़ कर सकें बहुत ज़रूरी है उनके मेंटल एबिलिटी के लिए। और मुझे लगता था कि हमारी सोच एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें आगे लेके जाती है। और सपोर्ट सिस्टम, जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स बोलती थी नहीं हमें इधर से सपोर्ट नहीं मिला, हमें मायके से नहीं मिला, हमें इधर से नहीं मिला, या कोई कहता था नहीं मुझे हस्बैंड से मिला। तो मैं सोचती थी कि
मैं क्या कर सकती हूँ कि जिन लेडीज़ को नहीं मिला या जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला, अगर उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी पूंजी क्या है? सबसे बड़ी पूंजी है, द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज़ योर माइंडसेट। आपकी सोच, आपका नज़रिया, योर बिलीफ सिस्टम इज़ व्हाट मेक्स यू। दैट्स व्हाट आई टेल पीपल। तो धीरे धीरे मैं उसमें आगे बढ़ती गई। काफ़ी स्कूलों को मैंने अप्रोच करा, काफ़ी कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है। आई एम नाउ ऑल्सो वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर इन फ्यू IP यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जहाँ पर मैं जाके स्टूडेंट्स को में काफ़ी बदलाव आए हैं उस वजह से कि क्योंकि मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं टीचर्स की भी करती हूँ। तो कई बार स्टूडेंट से जब मिल के बात करते तो पता चलता था कि टीचर हमें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, घर पे माहौल ऐसा है, वो पढ़ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे वर्क करा। नंबर ऑफ डिसलेक्सिया स्टूडेंट्स आई हैव वर्कड विद, एंड थैंकफुली दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ। छोटे छोटे बच्चे जो NGO में हैं, वो किसी को बता नहीं सकते, वो बच्चे पूरी रात सो नहीं पाते हैं, और नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जब मिलती है, जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड सेटिस्फैक्शन, जब आप खुद के लिए नहीं काम कर रहे हो, जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। और ये मैंने ज़्यादा सीखा कोविड टाइम पे। दैट टाइम आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो, बट दैट वॉज ऑल्सो द टाइम। और उससे पहले मैंने कोविड पेशेंट्स के लिए खाना बनाना शुरू करा। सो आई यूज़ टू पैक टिफ़िन्स फॉर देम एंड सेंड देम। तो कितने लोगों के लिए मैंने भेजा, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ से मुझे कॉल्स आती थी, थैंक यू, सिंगापुर से हमारे पेरेंट्स दिल्ली में, आप उनके लिए प्लीज़ ये भेजो एंड ऑल। तो ऐसे सिलसिला जारी रहा। और अभी आजकल जैसे मैं काम कर रही हूँ एज अ काउंसलर विद डिफरेंट women एंड यूथ। तो मुझे आई वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड फॉर माई अचीवमेंट्स इन यूथ एंड women इन सोसाइटी। तो जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड NGOs हैं, कपल ऑफ NGOs दैट आई वर्कड विद, उन सब की तरफ से, और एक अचीवर्स अवार्ड, एक कंपनी है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, विच वॉज़ वेरी सेटिस्फाइंग अगेन। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स है जिसको बढ़कर हम आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा मुझे माइंड में रहता है कि, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो मुझे लगता है कि जब हम खुद से खुद पर काम करते हैं, कुछ सोच के, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू, विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। बिकॉज सब कुछ परमात्मा ने दिया है हमें, हाथ पैर सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्यों नहीं खुद से कर सकते। और मैं यही अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, यही जो मेरे जानने वाले हैं उनको भी यही बोलती हूँ। सो थैंकफुली मुझे हमेशा ये इंस्पिरेशन जो मिलती रही है, दैट ऑलवेज हेल्प्ड मी विद माई नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हूँ। बचपन से हम पेरेंट्स के साथ जाती थी, जब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े संतों के साथ मिली हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था, एक बड़ा शांति अनुभव होती थी। दैट हेल्प्ड मी टू बैलेंस माई लाइफ, दैट हेल्प्ड मी इन वर्क लाइफ बैलेंस, जिसको हम सीखते हैं आजकल कि कैसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, या सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, या सिर्फ ज्ञान बांटने से नहीं होता, या बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से नहीं होता, अनलेस यू एक्सपीरियंस इट। सो इट इज़ ऑल योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गेन नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज, जैसे आपने बोला, इज़ नॉट जस्ट कॉलेज नॉलेज, it is your skill which you are developing over a period of time, which comes when you have that kind of, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, it was because of punctuality। तो मेरा एक टाइम का फ्रेम ने मुझे बहुत अच्छा हेल्प करा लाइफ में, टाइम को मैनेज करना। सो आई कुड डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम, आई कुड विजिट मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल कंपनीज इन वन टाइम। एक ही दिन में मैं एक्सपोर्ट हाउस भी जा रही हूँ, और NGO भी जा रही हूँ, और कॉलेज भी जा रही हूँ। आई कुड डू इट बिकॉज ऑफ माई time management, also see my family and my other companies and what all. So it is all by the grace of God, I would say. Or thank you everybody for having me here. तो मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं सीकर हैं, हम
हम सब जिज्ञासु हैं, हमें कुछ ना कुछ एक रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल. हमें कभी भी ये कम नहीं समझना चाहिए अपने आप को, एंड वी शुड ऑलवेज रीच टू द हाइएस्ट. So with this, I wish you all the best in your careers, and may you seek the best that is for you. Thank you.